नमस्कार। आज का वीडियो हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करने वाले, वो भी एक बहुत से लोगों ने सवाल खड़ा किया है कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये गाय बकरियों को नहीं देना चाहिए, या फिर इससे डायरिया होता है। ऐसे भी कुछ लोगों ने बोल दिया है। अभी वो बोल दिया है क्योंकि उनके कुछ वीडियोस देखने में आए हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, तो उसमें उनका कुछ डाउट नहीं है। पर हाँ, कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे हैं जो एक ऐसा सर्कुलेशन, आज कुछ वीडियोस वायरल भी हो जाते हैं, और उन्होंने बताया है कि इसमें क्योंकि पानी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से ये रूट्स है, और इसमें पानी का लेवल ज़्यादा है और पानी बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से उनको डायरिया होता है। ऐसा कुछ लोगों ने क्लेम किया है। तो कुछ लोगों ने मुझे वो वीडियो भी शेयर किया और मुझे बोला कि आप इसके ऊपर जवाब दीजिए। तो मैंने वो सीरियसली देखा वीडियोज़, और एक चीज़ तो मुझे पता चली कि जिन्होंने ये वीडियोज़ बनाए हैं, मैं उनको भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अभी मैं सीरीज़ चालू कर रहा हूँ ना, आप कुछ वीडियोस डेफिनेटली इसको सीरियसली देखें, तो फिर आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। और डेफिनेटली आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको ये एक्सप्लेन करने की ड्राई मैटर बेसिस पे, ठीक है। और एनिमल्स को ड्राई मैटर बेसिस पे खिलाया जाता है, ऑन व्हाट बेसिस खिलाया जाता है, ये भी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पहली बात होती है कि जो हम खेत का हरा चारा खिलाते, ओके, इसके ऊपर कभी किसी ने सवाल खड़ा नहीं किया है। आपको मालूम है कि अगर हम बरसीम के बारे में बात करेंगे, हम जिसको घास बोलते हैं या फिर अल्फाल्फा बोलते हैं, इस चीज़ को जब हम खेत में से काट के खिलाते हैं, आपको मालूम है कि इसमें मॉइस्चर कितना है? इसमें मॉइस्चर कम से कम 80 to 85% मॉइस्चर है। मतलब ड्राई मैटर कितना है इसमें? 15%। कभी कभी तो इससे भी कम होता है। बारिश के महीने में तो कभी कभी ड्राई मैटर ओनली 10% होता है घास में, बरसीम में। तो अब मेरा सीधा सा एक सवाल में उल्टा आपको ही, सब जो व्यूवर्स हैं उनको खड़ा करता हूँ कि अगर हरे चारे में वाटर लेवल ज़्यादा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जो खेत में है उसमें भी उतना ही पानी है। और अगर हाइड्रोफोनिक में, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोफोनिक में अगर इसका लैब टेस्ट किया है तो इसमें कम से कम 80%, कभी कभी 75% मॉइस्चर है और 20 to 25% ड्राई मैटर है। अगर आप कंपेयर करेंगे बरसीम के साथ, तो ये थोड़ा ड्राई मैटर के मामले में, बायोमास के मामले में थोड़ा ज़्यादा है इसका वजन। अगर हम ड्राई मैटर का मतलब क्या है कि अगर उसको आप सुखाएंगे तो वो ड्राई होने के बाद उसका वेट कितना होता है, यही एक सिंपल उसका परसेंट के ऊपर हम निकालते। अगर 1 किलो है, उसको अगर आप सुखाएंगे तो 15% तो वो 150 ग्राम होगा। सीधी सी बात है। अगर ये 1 किलो है, इसको सुखाएंगे तो ये 200 ग्राम होगा, या कम से कम 250 ग्राम भी होगा। इसका भी हमने पूरा वर्कआउट कर चुका है। कम से कम ये 250 से 200 ग्राम के आसपास आता है सुखाने के बाद। बात इसके ऊपर कभी कंपैरिजन नहीं होना चाहिए या फिर डिबेट नहीं होना चाहिए। बात ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी ट्रू कि हम जब जानवरों को खिलाते हैं ना, हमारे पशुओं को, तो हम ड्राई मैटर के बेसिस पे बात करते हैं, और ड्राई मैटर बेसिस ऑन न्यूट्रिशन बेसिस। बहुत से लोग भूल जाते हैं न्यूट्रिशन वर्ड यूज़ करने के लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1 किलो अगर गाय को सूखा चारा खिलाएंगे, हरा चारा खिलाएंगे या फिर कॉन्सेंट्रेट खिलाएंगे, तो उसका एक कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए कि इस 1 किलो में इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, 70% है क्या, फाइबर कितना है, 20% के ऊपर है क्या, या 20% के नीचे है क्या, उसमें ईथर एक्सट्रैक्ट कितना है, फैट कंटेंट कितना है, और डेफिनेटली इसका एक एनर्जी लेवल भी रहता है। मतलब 1 किलो में कितना 500 से 1000 के आसपास कैलोरीज है क्या, 2000 कैलोरीज है क्या। ऑन दैट बेसिस ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट। अगर हम सिर्फ ड्राई मैटर बेसिस की बात करेंगे तो फिर गड़बड़ तो ऐसी भी हो सकती है कि कोई लोग सिर्फ सूखा चारा खिलाएंगे उनके जानवरों को, या फिर कोई लोग सिर्फ मक्का लेके आएंगे, उसको दल के खिलाएंगे। अब सिर्फ सीड्स खिलाने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप कोई भी बड़े वेटरनरी डॉक्टर को जाके मिलिए, या फिर आप उनके कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो जेन्युइन डॉक्टर्स है, ओके, जो गवर्नमेंट के सीरियस, जो 25-40 साल से प्रैक्टिस करें, उनको जाके पूछिए। दे विल डेफिनेटली से कि यू शुड नॉट फीड देम विथ सीड्स। ये जो रुमिनेंट एनिमल्स, जो रवंत करने वाला जानवर है, उसका ये खाना नहीं है। ये मुर्गी का खाना है, या फिर सूअर का खाना है, या फिर घोड़े का खाना है। इन गाय बकरियों को आप ये नहीं खिला सकते, क्योंकि इट्स एसिडिक। गूगल पे सर्च करके देखो कि आप जो भी कोई सीड्स है, गेहूँ है, मक्का है, ये बाय नेचर एसिडिक है। अभी ये कुछ लेवल तक दिया तो चलता है,
क्योंकि बॉडी में उतना जो उनकी जो लाल रहती है, जो सलाइवा रहता है, वो उसको एडजस्ट कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है, पर उसका भी एक लिमिट है। अगर आप वो ज़्यादा खिलाएंगे तो एसिडोसिस हो सकता है। सो कमिंग बैक ऑन पॉइंट, आप सिर्फ वेट के ऊपर कैलकुलेशन मत करो, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि इसका प्रोटीन कितना है, फैट कितना है, ये कितना है, ये देखना भी ज़रूरी है। सिर्फ मॉइस्चर देख के उसको डिसाइड मत करो कि ये अच्छा है कि नहीं अच्छा है। ये सिर्फ एक प्रमाण नहीं रहेगा उसको हम आपके गाय को, बकरे को खिलाना है। आपको ड्राई मैटर तो देखना ही है, पर उसके साथ ये भी देखना है कि उसमें एनर्जी लेवल कितना है 1 किलो के अंदर, इसमें प्रोटीन कितना है, 10% है क्या, 15% है क्या, ईथर जो है फैट कंटेंट वो 1% है क्या, 2% है। हर चीज़ का जानकारी लो, और जब हर चीज़ का आप जानकारी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बकरे को 4 किलो खिलाना है या 8 किलो खिलाना है ऑन ड्राई मैटर बेसिस। ओके, बट न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ वीडियोस हम सीरियसली बनाने वाले हैं गाय बकरी के ऊपर, और उनका बॉडी वेट कितना होता है, और बॉडी वेट के हिसाब से उनको कितना ड्राई मैटर खिलाना है, कितना प्रोटीन खिलाना है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में वीडियोस बनाने वाले हैं। पर मैं एक सिर्फ ये क्लेरिफाई करना चाहता था कि ड्राई मैटर ही सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर आप डिसीजन लो इसको क्रॉस करना है कि टिक मारना है। आपको बाकी के भी पैरामीटर्स, आई ऑलवेज कीप ऑन रिपीटिंग, यू शुड नॉट थिंक ओनली ड्राई मैटर, ओनली ऑन ड्राई मैटर, नहीं तो फिर सूखा चारा बहुत न्यूट्रिशियस हो जाएगा। यू शुड थिंक ड्राई मैटर ऑन न्यूट्रिशन बेसिस, उसमें न्यूट्रिशन कितना है ये भी देखो। जब आप दोनों चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना है। बाय द वे, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू एल्कलाइन फूड, ठीक है। और जो आप कैटल फीड खिलाते हैं उसमें तो आपको मालूम है कि उसमें मोलासिस ऐड किया जाता है, कुछ ऐसे केमिकल्स, खाने का सोडा ऐड किया जाता है, क्योंकि 99% ऑल सीड्स एंड लेग्यूम्स बाय नेचर दे आर एसिडिक। वो खिलाएंगे तो उनको जुलाब होता है। और कुछ लोगों ने ऐसा उसका ये भी कुछ सवाल खड़ा किया है कि ये खिलाने से डायरिया होता है। पानी से डायरिया नहीं होता है, गंदगी से डायरिया होता है। अगर वो एसिडिक फूड रहेगा तो उनको डायरिया होगा ना। पानी पीने से कभी डायरिया होता है क्या? कभी ऐसा सुना है आपने? तो फिर गाय बकरियाँ तो एक भैंस और एक गाय तो 30-30 40-40 लीटर पानी पीती है, तो उसको थोड़ी डायरिया होता है। डायरिया पेट में अगर कुछ गंदा जाएगा, अगर आप ये हाइड्रोपोनिक फॉडर गलत तरीके से उगाएंगे और उसको खिलाएंगे, उसको नहीं समझता इतना ना, क्योंकि शी इज़ हैविंग हैबिट ऑफ ईटिंग 20, 25, 30 kg, वो इतना नहीं सोचती है। और गलत पेट में जाएगा तो डायरिया होगा। तो मैंने कोशिश किया इस वीडियो में आपको क्लेरिफाई करने का कि ड्राई मैटर तो इम्पॉर्टेंट है, बट यू शुड ऑलवेज थिंक इन न्यूट्रिशन बेसिस पे सोचना है आपको। और दूसरी बात, गाय बकरियों को खिलाने से डायरिया नहीं होता है ये। अगर आप कुछ गंदा खिलाएंगे जिसको फंगस है या फिर उसमें कीड़े पड़े हुए हैं, अगर वो खिलाएंगे तो उनको डायरिया हो सकता है। डायरिया का मतलब ये भी आप समझ लेना, उनको एसिडोसिस हो चुका है, उनके पेट में एसिडिक फूड ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आपने कुछ गंदा खिलाया या फिर कैटल फीड खिलाने से भी उनको डायरिया हो सकता है। ओके, सो आई होप कि आपका जो सवाल है इसका जवाब मैंने दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।